गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भाग वाले क्वेश्चन करेंगे। भाग में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। मैंने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, बेसिक से लेकर। चलो अब बनाते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये। भाग कुछ इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रोसेसिंग देखिए। इसका मतलब होता है कि आपको 10 में 2 से भाग देना। अगर आपको 2 की टेबल आती है तो आप इसको आराम से अच्छे से बना सकते हैं। देखिए क्या 2 की टेबल में 1 आता है? नहीं। तो हम इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अब बन गया 10। क्या 2 की टेबल में 10 आता है? हाँ आता है। कितनी बार? 2 की टेबल में 10 आता है आपका 5 बार। ठीक है, अब 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। ये आपका बेसिक से भी बेसिक सिंपल वाला। अगर एक और सवाल लेते हैं। इसकी जगह पे अगर 100 होता और 2 से करना रहता तो कैसे करते? तो देखो वही प्रोसेसिंग। 2 आता है क्या? नहीं। तो हम अगली वाली संख्या भी ले लेते हैं। अब बन गया 10। अब 2 की टेबल में 10 आता है क्या? हाँ आता है। तो 10 आता है आपका 5 बार। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, 0 का 0 0 और 1 में से 1 गया तो 0। अब जो ये आपका एक 0 बचा है, ये ऐसा का ऐसा एज इट इज़ पीछे आ जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको 5 से करते हैं। देखो अगर आपको बच्चों 5 की टेबल आती है अगर, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए 5 की टेबल में 2 नहीं आता है तो वापस हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। अब 22 बन गया। 5 की टेबल में 22 नहीं आता है पर 20 आता है, जो कि 22 से पहले आता है और उसके जो 5 की टेबल में उसके पास वाला है। तो 5 की टेबल में 22 नहीं आता है पर 20 आता है। कितनी बार आता है? तो 5 चुको 20 कितने टाइम आता है? 4 बार आता है। अब 2, अगर 22 में से 20 चले गए तो कितने बचेंगे आपके? 2। ठीक है, अब अगले स्टेप। 5 की टेबल में 2 नहीं आता है तो हम इस 5 को नीचे उतार लेते हैं। अब ये बन गया 25। क्या 5 की टेबल में 25 आता है? हाँ आता है, 5 बार आता है। तो जो टाइम है वो यहाँ पे लिखते हैं 5 25, मतलब 5 बार आता है। और जो 25 आता है मतलब 25 आता है तो 25 के नीचे 25 लिख के उसमें से घटा देते हैं। अब इसी प्रकार का अगर सवाल सेम यही क्वेश्चन रहे और इसी से 5 से ही डिवाइड करना रहे, अगर उसमें सिर्फ पॉइंट लग जाए तो क्या करते हैं? तो देखिए अब भाग की प्रोसेसिंग ऐसी रहती है। हम एक तो आपका इस प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा देखिए इतना वो हो जाता है, मतलब पेज ख़राब होते हैं या फिर थोड़ा लंबा पड़ता है तो हम इसको शॉर्ट तरीके भी कर सकते हैं। कैसे? देखो ऐसे ना करते हुए हम इसको ऐसे करते हैं। इसको बोलते हैं बटे की लाइन। और ये भी भाग ही होता है, इसे भी भाग ही बोलते हैं। देखिए अब मैं पॉइंट को जो पॉइंट का इशू है उसको बताता हूँ कि इसको कैसे दूर करते हैं। कि पीछे से आपको गिनना है कि कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है। तो देखो एक ही संख्या है 5, तो यहाँ से पॉइंट हटेंगे और एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? सिर्फ 1। अब ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें दशमलव आता है। दशमलव वाले सवाल में अधिकतर बच्चों को दिक्कत आती है। इसको भी 5 से करते हैं। संख्या सेम वही है, बस पॉइंट आ गया यहाँ पे एक्स्ट्रा। अब इसको देखिए, इसको बोलते हैं बट्टे वाली लाइन, जिसे भाग भी बोलते हैं। अब छोटे बच्चे रहते हैं वो इसी प्रकार से भाग करते हैं ये। ठीक है, अब पर जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या बड़े क्वेश्चन आते हैं तो हमें बटे वाली लाइन के थ्रू कर सकते हैं उसको। अब देखिए इसका समझ में आ गया होगी, इसको बटे वाली लाइन बोलते हैं। अब ये पॉइंट और हिंदी बोल सकते हैं आप दशमलव। अब जब यहाँ से देखिए पीछे से इसको आपको गिनना है कि कितनी संख्या के बाद में पॉइंट लगाएं। तो ये देखिए एक ही संख्या है यहाँ पर, अगर एक और संख्या होती तो 2 संख्या के बाद पॉइंट होता 1 और 1, पर अभी हालांकि एक ही संख्या के बाद में पॉइंट या दशमलव लगा हुआ है। तो यहाँ से इसको हटाएंगे। जब ये हटेगा तो नीचे 0 आएगा। जितनी संख्या के बाद में दशमलव है
उतने जीरो आगे आ जाएंगे। ठीक है, अगर 2 संख्या होती तो 2 जीरो आ जाते। अब हमारा सिंपल सा क्वेश्चन कैसा बन गया है, 225/50। ठीक है, अब देखिए, अब पॉइंट हट गया, अब सिंपल बन गया 225/50। अब इसको काटते हैं। तो देखिए, इसको काटने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आप। ये भी बटे वाली लाइन है। देखिए, 2 की टेबल में दोनों आते हैं क्या? आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका आंसर क्या है? 1/2। ठीक है, वैसे ही इसको हम यहाँ पे देखो, इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि दोनों नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या किसी एक संख्या से कट सकती है, या तो 2 से काटिए, 5 से। इसके नियम आपको बता देंगे हम। तो अभी देखते हैं कि ये कौन सी संख्या से कट सकता है। देखिए, जब लास्ट में 0 हो और 5 हो तो ये 5 की संख्या से कट सकते हैं। तो देखो, काटते हैं। 5 एकम 5, 0 ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब नीचे कट गया, अब ऊपर काटते हैं। 5 की टेबल में 2 नहीं आता है, तो हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। अब ये क्या है? 22। 5 की टेबल में 20 आता है, जो 22 के पास में है। 22 नहीं आता है पर 20 आता है, तो 5 चुकू 20 होता है। ठीक है, जब 22 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 2। और इधर क्या बचा है आपका? 5। तो अब क्या बन गया? 25। ठीक है, अब 5 की टेबल में 25 कितनी बार आता है? 5 बार। आया समझ में? अब नीचे 0 बचा है, तो मैंने अगले वाले क्वेश्चन में आपको बताया ही था अब कि क्या करना है। नीचे 0 है तो जितने नीचे 0 है उतने पीछे से संख्या काउंट करके वापस पॉइंट लगा दीजिए। हटाना है तो नीचे 0 आएंगे, नीचे 0 है तो 0 हटाना है तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा काटने में प्रॉब्लम है तो देखिए, 2 संख्या है, उसको कैसे काटते हैं। देखो, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर 1 नहीं आता है, 12 बन गया, 4 बन गया। ठीक है, तो 2 छंग 12 और 2 को 2, 2 दूनी 4, ऐसे काटना है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक सवाल और मैं आपको पॉइंट लगाने वाला और पॉइंट हटाने वाला बता देता हूँ। ठीक है, तब से ये ठीक है। अब देखिए, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आएगा और यहाँ पे भाग देना है, 10 से भाग देना है। तो यहाँ पे एक ही 0 है, तो सिंपल सा आप सिंपल तरीके से भी 10 से भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। तो वैसे ही हम एक संख्या है गिन लेते हैं, कितने 0 है? नीचे 1, तो पीछे से एक संख्या के बाद में यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, आपका आंसर 4.9 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि एक ये ले लेते हैं, 525 1.1.00। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, बटे के थ्रू करते हैं, 0.00। अब देखिए, कितनी संख्या के बाद में पॉइंट है? पीछे से गिनना है, तो 1 2, 2 संख्या के बाद में पॉइंट है तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 1 2। अब आपका 525 1.00। अब इसको ऐसे लिखा है तो हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 0 है? दशमलव के बाद में 1 2, पीछे से गिनना है आपको, 1 2, तो हम ऊपर 2 0 लग जाएंगे। तो अब आपका सिंपल से क्या बन जाएगा? ऐसा। ठीक है, बटे में अब पॉइंट हट गया है तो पूरा क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, अब मैंने बताया है कि भाग देना है, तो 1 0 2 0 से 2 0 कट गए, आपका आंसर क्या आ गया? 525। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको करते हैं, इसको आपको भाग देना है 1000 से। ऊपर तो मतलब जैसे आप ऐसे करते हैं, है ना, सिंपल तरीके से अगर करते हैं हम तो ऐसे करना रहता। अब इसमें भाग जाता नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगता, फिर यहाँ पे 0 लगता, फिर यहाँ 0 लगता, फिर यहाँ 0, फिर 0, ऐसे। तो इसका आंसर आपको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ मैं। बट्टे में क्या किससे भाग देना है? 1000 से। आपको कुछ नहीं करना है, कितने 0 है? 1 2 3। तो आपको यहाँ पे कितने 0 लिखने हैं? ठीक है, आपको कितने 0 लिखने हैं यहाँ पे? 3 0। ठीक है,
यहाँ पे फिर लग जाएगा पॉइंट। तो कितनी संख्या हो जाएगी, 1 2 3 0 और 1 है, ठीक है। ऐसा आपका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0008, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब 2-3 संख्या लेते हैं, ठीक है। 1000 गुणा में 25 बटे 100.0। अब इसमें जीरो भी हटाना है और भाग भी देना है और गुणा भी करना है। तो देखो पहले पॉइंट हटा लेते हैं, पीछे से कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो यहाँ से पॉइंट हटा, तो यहाँ पे भी जीरो लगा सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं, जहाँ आपको अच्छा लगे, ठीक है। मैंने वहाँ लगा दिया, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। अब आपका सिंपल सा कैसे बन गया जी, 1250 बटे में 1000, क्योंकि पॉइंट हट गया आप, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हैं, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट हो गया। आपका आंसर क्या आ गया, डायरेक्ट 250, ठीक है। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। एक छोटा सा और ले लेते हैं, अब इसमें क्या कट सकता है, 250 40 गुणा में 250, ठीक है। तो 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गए। अब बचेगा गुणा में, क्या बचा है आपका, 4 गुणा में 25। अब आपको गुणा तो आता ही होगा, 25 की टेबल आती है, तो 25 चूकू 100 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा बड़ा है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। डिवाइड में क्या है आपका, 0.00003। फिर डिवाइड में क्या है, 0.03, ठीक है। इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है, इसको सोल्व करना है। अब देखो, इसको बटे भाग है, तो हम इसको बटे की तरह लिख सकते हैं। तो 0.45 के बटे में क्या आ जाएगा, 0.0003, ठीक है। अब इसके, अब देखो भाग है ना, ये भी क्या है, भाग है, तो इसके बटे में एक लाइन और आएगी, ठीक है, एक लाइन और आएगी, और उसके बटे में क्या होगा, 0.03, ठीक है। अब देखो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, इसमें भाग किससे देना है, किसी नहीं, तो इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, 1। अब सिंपल सा क्वेश्चन होता है, एक ही बार में समझा देते हैं। ये जो 0.03 है, ये आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ये एक कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पे, कैसे, मैं लिख के बताता हूँ। 0.45 के बटे में क्या है, कौन आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 उठ के कहाँ जाएगा, ये, ठीक है, गुणा में, तो ये गुणा में कौन आ जाएगा, 1 यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बचा है आपका, 0.0003 इसके बटे में, ठीक है। इसके बटे में कौन है, 0 ये वाले संख्या, ठीक है। ये कहाँ जाएगी, यहाँ, मतलब यहाँ पे। अब जाएगी मतलब गुणा में जाएगी, ठीक है, भाग में है तो गुणा में जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं 0.03, ठीक है। अब पहले पॉइंट हटा लेते हैं, ठीक है, पॉइंट हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले नीचे से कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद में, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ की भी गिन सकते हैं आप, 4 के बाद में 5 6, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे कितनी संख्या के बाद पॉइंट है, 1 2, उधर तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आप 2 0 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका सिंपल सा कैसा बन गया है, 45 गुणा में कितने जीरो हैं आपके, 6 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बटे में क्या है आपका, 3 गुणा में 300, ठीक है। अब 1 2 2 0 से 2 0 कट गए, कितने जीरो बचे आपके, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनका गुणा करते हैं, तो 3 दिया होता है 9, ठीक है। अब आप किस प्रकार से बन गया, 45 गुणा में 4 0 बटे 9। अब 9 की टेबल में देखो 45 आता है, 9 एकम 9, 9 पंजे
45, ठीक है। 9 पंजे 9 की टेबल में 45 कितनी बार आता है? 5 बार। अब 1000 एक कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब 10,000 का किससे गुणा कर देंगे? क्योंकि गुणा का निशान है, 5 से गुणा कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका? 50,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 50,000। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये समझ में आया है तो बाकी के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, देखिए। 2, 4, 4 को भाग करना है आपको 4, 8, 8 से, ठीक है। गुणा में 400, भाग में 0.20, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे? देखो, पोष्टक है तो पोष्टक वाले को पहले कर लेते हैं। तो 244 को किससे भाग देना? इससे, 488 से, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं इतने इतने को, ठीक है। पहले इसको इतने इतने को करते हैं। तो देखो, डबल लग रहा है, 2 का डबल 4 और 44 का डबल 88, मतलब डबल है। तो 244 से कम 244 और दूनी कितना होता है? 488, ठीक है। ये तो इधर क्या आ जाएगा? 1/2। अब काय का निशान है? गुणा का, तो यहाँ गुणा का निशान लगा लेते हैं। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। पहले यहाँ कोने पे सोल्व, 40 के बटे में क्या है? 0.20, ठीक है। अब देखो पॉइंट आ गया, तो पॉइंटों को हटाना अपने को आता है। कितनी संख्या? 1, 2, तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे? 2, ठीक है। अब यहाँ से हट जाएगा। अब क्या है? 2 जीरो एक्स्ट्रा आ गए हैं, बटे में क्या है? 20, क्योंकि ये इतना इतना अपने काम का नहीं है। पॉइंट हट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। 2 एकम 2 होता है, 2 को 2, 2 दूनी 4 होता है। तो 2 में सिंपल तरीके से यहाँ लिख लेते हैं। कितने जीरो बचे हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, बटे में कुछ भी 1 लिखा, 1 का कुछ रोल नहीं होता है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे था आपका, ठीक है। हमने इतना इतना सोल्व किया, इसका आंसर क्या आया है यहाँ पर? 2000, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। ये देखो यहाँ भाग में है, ये गुणा वाली, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे में 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। कन्फ्यूजन, क्योंकि ये भाग गुणा में मतलब ऊपर उसके साथ में 1 के साथ। अब 2 एकम 2, ठीक है। ये तो आप और फिर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1000। ये आपका आंसर। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।